आशा करती हूँ आप सभी कुशल ही होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी प्रेरणा गीत सुने हैं? प्रेरणा गीत क्या होते हैं? जिस गीत को सुनकर हमारा खून उबाल लाता है, ऐसे गीत को हम कहते हैं प्रेरणा गीत। तो चलिए आज भी एक प्रेरणा गीत को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना। तो दोस्तों, आज के इस प्रेरणा गीत को लिखा है हिंदी की जानी मानी कवयित्री शिखा शर्मा जी। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू बुद्धि को दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कविता शुरू करते हैं। कवयित्री कहती है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जिंदगी कैसी जीती जा सकती है, यही बताती है हमें यहाँ कवयित्री। वह कहती है कि सभी को प्यार करो, सभी को प्यार से मिलो, नफरत किसी से मत करो। इसीलिए संकटों से, तूफानों से कभी मत डरिएगा। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। अगर हिम्मत करते हैं तो आपको सब लोगों की मदद मिलेगी। इसीलिए अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्मों को कवयित्री कहती है सत्कर्म। तो सत्कर्मों की तुलिका से, तुलिका यानी जिससे तौला जाता है, तो ऐसे तौलते समय सत्कर्म हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। तो सत्कर्म करो और अपने जीवन में रंग भरो। तो जो भी मिलता है खुशी से मिलो, हाथ बढ़ाओ, वो भी दोस्ती का। कवयित्री आगे कहती है, पता नहीं हमारी जिंदगी कितने दिनों की है, लेकिन जब तक आप जीते हो हंस कर जियो। एक दिन सभी को जाना ही है। तूफान है, कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन डरो मत, डट कर रहो, इनसे डट कर मुकाबला करो। कवयित्री आगे कहती है, धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। तो अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा, ये आता जाता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा दुख ज्यादा देर तक रहता है, इसीलिए रात चाहे जितनी हो लंबी, लेकिन उसका अंत सवेरा है, यानी दुख का अंत हमेशा सुख ही रहेगा। समय एक साथ कभी भी नहीं रहता, सिर्फ हमें धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए। तूफान का आना जाना चलता ही रहेगा, बस हमें खड़े होना है। कवयित्री कहती है कि जो हमारा शरीर है ना, ऊपर से दिखने वाला, इसका अभिमान ज्यादा मत करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत ही छोटे हैं। देखो कितनी महामारी यहाँ पे छाई हुई है, यानी सबके अपने अपने कुछ गलतियाँ होती है, सबके अपने अपने कुछ अभिमान होते हैं, और सबके अपने अपने कुछ अवगुण भी रहते हैं। और इसीलिए इन सब को पीछे छोड़कर अगर सच्ची राह किसी को दिखानी है, तो जिम्मेदारी हमारे ही तो कंधे पर है। तो अपनी जिम्मेदारी को संभालिए। सभी के अंदर आत्मज्ञान का दीप जलना चाहिए। हम क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, और अगर हमारा जन्म इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में हुआ है, तो क्यों न हम अपना और अपने साथ औरों का भी उद्धार करें। हर एक व्यक्ति अगर ये सोचकर अंधेरा दूर करने का प्रयत्न करेगा, तो निश्चित ही ये अंधेरा रहने वाला नहीं है। इसीलिए कवयित्री कहती है, तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे न डरते हुए हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए